हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आज की न्यू सीरीज़ में। आज का लेक्चर जो हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सीरीज़ स्टार्ट होने लगी है जिसका नाम है दराज़ ई कॉमर्स। दराज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, इन चारों के पाँचों ममालिक में ये दराज़ इस्तेमाल हो रहा है। इस टाइम ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो आज से हमारी दराज सीरीज़ स्टार्ट होगी, मुकम्मल कोर्स हम करेंगे और इसमें क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, अकाउंट क्रिएशन से लेके वाउचर्स कैसे बनाते हैं, उसके बाद कैम्पेन्स कैसे चलाते हैं, कैम्पेन्स में ऐड कैसे होते हैं, उसके बाद पेमेंट कैसे लेते हैं दराज से, ये मुकम्मल एक-एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू दराज एंड ई-कॉमर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो ऑनलाइन बिज़नेस है, ये स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं और आप कहते हैं घर बैठे मैं आसानी के साथ अपनी इनकम जनरेट कर सकूँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है दराज़। चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वो पार्ट टाइम बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर कोई जॉब करते हैं, तो वो पार्ट टाइम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये दराज़ बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है उन लोगों के लिए, ठीक है? तो इस कोर्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यानी मुकम्मल चीज़ें गाइड करूँगा कि कैसे आप एक दराज पर सक्सेस सेलर बन सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ई-कॉमर्स बेसिकली क्या होता है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो ई-कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। यानी ऑनलाइन आप जो भी शॉपिंग करते हैं, जो भी चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे ई-कॉमर्स कहते हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको शॉप रेंट देना पड़ती है, लेकिन ई कॉमर्स में आपको घर बैठे पूरे पाकिस्तान से कस्टमर बन जाते हैं। यानी अगर आप फिजिकली कहीं जाएंगे किसी मार्केट में, किसी मॉल में, वहाँ आपको फिजिकली आपको शॉप लेनी पड़ती है। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, रेंट होता है, इसके अलावा मेंटेनेंस बहुत चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि आप वहाँ पे जो सेल्समैन है आप उनको हायर करते हैं, उनके भी चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर आप दराज पे काम करते हैं तो आप घर बैठे, कोई आपका एक्सपेंस नहीं है, कोई आप कि फालतू किसी किस्म के भी ना बिजली का खर्चा, ना आपका कोई और रेंट का खर्चा, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? आगे हम ज़रा दराज़ का ओवरव्यू ले लेते हैं कि दराज़ जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहाँ हर रोज़ लाखों कस्टमर शॉपिंग करते हैं। दराज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि साउथ एशिया के 4 और कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दराज़ एक ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है और जहाँ न्यू सेलर अपना बिज़नेस ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब मैं आपको ये बताऊँ हाउ दराज़ वर्क कैसे करता है? तो ये आपको मैं स्टेप से बताता हूँ कि सेलर अपनी प्रोडक्ट्स दराज़ पर लिस्ट करते हैं, यानी लिस्ट का मतलब होता है दराज़ पे लगाते हैं। जैसे आप फिज़िकली शॉप पे आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक जो कबर्ड्स होती हैं, अलमारियाँ होती हैं, हैंगर्स होते हैं, स्टैंड होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो वो जो डिस्प्ले किया जाता है ना, बेसिकली दराज़ की टर्म में उसको लिस्ट कहते हैं, ठीक है? नंबर 2 पे कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर करता है। नंबर 3 है दराज़ ऑर्डर को मैनेज करता है और डिलीवर कस्टमर तक पहुँचा देता है। और नंबर 4 है जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है, दराज़ सेलर को पेमेंट रिसीव कर देता है। अब मैं आपको बहुत ईज़ी अल्फाज़ में बताता हूँ। बेसिकली मेरा अपना एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल का दराज़ का। तो मैं जॉब भी करता हूँ और मैं साथ-साथ दराज़ को भी लेके चलता हूँ। होता ऐसे है कि आप कोई प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं मार्केट से। मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ, आप अगर स्टोरेज बैग लेते हैं, ठीक है? आप वो दराज़ पे लगा देते हैं। कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, आपको ईमेल आती है कि आपका ऑर्डर आया हुआ है। अब वो ऑर्डर आपने सबसे पहले अपना दराज़ सेलर सेंटर ओपन करना है, वहाँ से आपने 4 फॉर्म्स होते हैं वो डाउनलोड करने हैं, उनको प्रिंट आउट लेना है। एक द आपने फ्लायर के अंदर डाल देना है। नंबर 2 आपने जो है वो जो एड्रेस वाला होता है वो आपने ऊपर उस पे लगा देना है। ये चीज़ें लगा के आपने आपके पास लेपर्ड होंगे, टीसीएस जो भी आपको दराज़ कोरियर यानी रिकमेंड करता है, आप उस पे जाके टीसीएस, लेपर्ड ये 2 होते हैं, जो ज़्यादा मेजर चलते हैं। तो लेपर्ड वालों को आपने दे देना है। लेपर्ड वालों का काम है वो चीज़ें आगे कस्टमर तक पहुँचाना। कस्टमर पेमेंट लेपर्ड वालों को करेगा, लेपर्ड वाले वो पेमेंट दराज़ को भिजवा देंगे। अब दराज़ वाले आपको उसमें से कमीशन काट के बाकी पेमेंट आपको दे देंगे। सिंपल सी बात है। यानी आपकी कोई सरदर्दी नहीं है कि कस्टमर पेमेंट देगा, नहीं देगा, देगा तो कैसे देगा? नहीं, ये दराज़ का मसला है। आपने सिर्फ़ चीज़ पैक करके लेपर्ड वालों को दे देनी है, लेपर्ड वाले आपको आके डिलीवर कर देंगे। आगे है बेनिफिट्स क्या हैं इसके। द्रास के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, जैसे शॉप रेंट की ज़रूरत नहीं होती इसमें। पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल कर सकते हो।
کیش آن ڈلیوری اویلیبل ہوتی ہے اور ایزی ریٹرن اور سیلر سپورٹ ہوتی ہے اس پہ، اور پروفیشنل پلیٹ فارم جہاں کسٹمر ٹرسٹ ایزیلی مل جاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ اس کے بینیفٹس ہیں. آگے ہم اس کو تھوڑا ریپ اپ کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ای کامرس کیا ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، دراز کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، دراز سیلر بننے کے کیا بینیفٹس ہیں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ آئی کریٹ دراز سیلر اکاؤنٹ، یہ دراز سیلر اکاؤنٹ کریٹ کیسے کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو گائڈ کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے سے پہلے میں آپ کو ایک پی ڈی ایف فائل بتا دوں. یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی دراز کی کچھ اسٹیمیٹڈ میں نے کمیشنس نکالے ہیں کہ اگر آپ کی فیشن یا کلوتھنگ آپ کی کیٹیگری ہے تو دراز اس پہ 12 سے 17% کمیشن لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہوم اپلائنسز ہیں تو اس پہ 2.5% کمیشن ہے، گروسری پہ 3.4 ہے. ان سب سے جو کم آپ سمجھے کمیشن ہے نا، وہ آپ کو ہوم اپلائنسز پہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور چیریٹی ڈونیشن پہ بالکل نہیں ہے. سب سے زیادہ جو کمیشن ہے وہ فیشن ہے، کلوتھس پہ، کیونکہ یہ بہت ٹرینڈنگ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے حساب سے یہاں سے کوئی بھی کیٹیگری کو چوز کر سکتے ہیں جو کیٹیگری آپ کو پسند آتی ہے. دین وہ چوز کرنے کے بعد آپ اسی سے ریلیٹڈ آپ مارکیٹ میں جائیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں کون کون سی ہول سیل مارکیٹس ہیں جو آپ کے لیے بیسٹ ہیں، نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے، یعنی پیسے نہیں ہیں، تو بغیر پیسوں کے آپ دراز کو کیسے شروع کر سکتے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا. لیکن آپ نے پوری سیریز کو لازمی دیکھنا ہے. آج لیکچر 1 ہے، انشاءاللہ لیکچر 2 بھی آ جائے گا، تو آپ کو اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ گائڈ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونا ہی ضروری ہے، نہیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ زیرو سے بھی اپنے دراز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اگر پیسے ہیں آپ کے پاس تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک اور میں آپ کے لیے سلائڈ لایا ہوں. یہ دیکھیں، دراز یونیورسٹی. دراز یونیورسٹی بیسیکلی یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو مکمل چیزیں، دراز امیج کریشن، اس کے بعد آؤٹ باؤنڈ آرڈر، ان باؤنڈ آرڈر، دراز مارکیٹنگ سلوشن، یعنی مکمل چیزیں آپ کو اس پہ مل جائیں گی. دراز سے متعلق آپ کی کوئی بھی کیوری ہے وہ آپ کو یہاں یونیورسٹی پہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو اگر ان کیس آپ کا کچھ سوال ہے اس لیکچر سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے کمنٹ میں میسج کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا اس سوال کا جواب. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.